अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, इस वीडियो में, जिसका नाम है इथेनॉल। ओके, इथेनॉल क्लास 10th की ये टॉपिक है, चैप्टर 4 की। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, इथेनॉल नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एथ है और ऑल है। एथ का मतलब 2 कार्बन, ओके, और ऑल का मतलब एल्कोहल। तो CH3CH2OH इसका फार्मूला होता है, या इसी को हम लोग C2H5OH भी लिखते हैं। ठीक, इथेनॉल का दूसरा नाम होता है इथाइल एल्कोहल। ओके, इसका दूसरा नाम, कॉमन नेम होता है इथाइल एल्कोहल। अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं या स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं तो हमको कैसा मिलेगा? CCOH, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन। ये इसका हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? CH3CH2OH या फिर C2H5OH। ठीक है, इथेनॉल जो है ये बिलोंग करता है एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? एल्कोहल होता है। ओके, तो ये था हमारा इथेनॉल, CH3CH2OH, इथाइल एल्कोहल के नाम से जानते हैं। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला सामने दिया हुआ है। ये कौन से फंक्शनल ग्रुप का होता है? एल्कोहल का। ओके, अगर हमको इसको बनाना हो, मतलब इसका हमको क्या करना हो? प्रीपरेशन करना हो, प्रीपरेशन। ओके, तो प्रीपरेशन कैसे करते हैं? इसका प्रिपरेशन बहुत आसान है। सुक्रोज़ लेते हैं हम। सुक्रोज़ का फार्मूला होता है C12H22O11 वाटर के साथ। ठीक है, इसका नाम भी हम नीचे लिख देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो सुक्रोज़ का। ओके, हम इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है, इन्वर्टेज एक एंजाइम होता है, इसके प्रेजेंस में हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? C6H12O6 में और C6H12O6 में। ये हमारा ग्लूकोज हो गया और ये हमारा फ्रक्टोज हो गया। ओके, अब हम ग्लूकोज को क्या करते हैं? C6H12O6 यानी हम ग्लूकोज को लेते हैं और ग्लूकोज को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम। तो हमको क्या मिल जाता है? CH3CH2OH, इथेनॉल, या फिर हम इसको इथाइल एल्कोहल भी बोल सकते हैं। क्या मिल जाता है हमको? इथेनॉल। तो बेसिकली इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, क्योंकि सुक्रोज जो होती है वो चीनी ही होती है, सुक्रोज। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। ठीक है ना? तो बेसिकली होता क्या है कि सुक्रोज को लिया जाता है इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, जो कि कन्वर्ट कर हो जाती है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। फिर हम ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए। ठीक है, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न अराइज हो रहा होगा। प्रिपरेशन जो है NCERT में मेंशन नहीं है, लेकिन एज अ इंफॉर्मेशन इसको जान सकते हैं आप, जानना चाहें तो जान सकते हैं। तो ये प्रोसेस से बनाया जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इसकी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है, ये इसका फिजिकल स्टेट, ये कलरलेस लिक्विड होता है। ओके, कलरलेस लिक्विड जैसे वाटर होता है ना, उस तरह से। ठीक है, प्लीजेंट स्मेल आती है। ठीक है, प्लीजेंट स्मेल, और इसका जो टेस्ट होता है वो बर्निंग टेस्ट होता है। मतलब जैसे अगर इसको कोई मुंह में डाल ले तो ऐसा लगेगा कि जल रही है चीज़ें। जैसे आपने बहुत से होम्योपैथी की दवा खाई हो, तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपके ज़बान पे 2-4 ड्रॉप टपकाते हैं तो ऐसे अजीब से जलन फील होती है। बिल्कुल वही टेस्ट होता है इसका, क्योंकि जो होम्योपैथी की मेडिसिन्स होती हैं उनमें भी अल्कोहल का काफ़ी इस्तेमाल होता है। ओके, तो हम इसकी अगली बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, ठीक है, वो होती है 78.1 डिग्री सेल्सियस। ओके, और इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है, या फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, ये होती है -118 डिग्री सेल्सियस। ओके,
एक्चुअली कुछ बुक्स में जो है ना मेंशन किया है 118 सेल्सियस, लेकिन अगर आप इसका गूगल सर्च मारेंगे तो आपको मिलेगा 114 डिग्री सेल्सियस। ओके ना, तो इसी पर चलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में इसको इस यूनिट्स को केल्विन में मेंशन किया है। ओके, केल्विन में, तो आप बिल्कुल इसको फार्मूले के यूज़ करके इसको केल्विन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। केल्विन में कन्वर्ट करने का फार्मूला होता है केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। इसको आप कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एक्यूरेटली केल्विन में इसका आंसर। ओके, फिर हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी जो डेंसिटी होती है, अल्कोहल की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, 0.79 ग्राम पर मिलीलीटर एट 293 केल्विन। ठीक है ना, 293 केल्विन पर ये कितनी होती है, यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी होती है 0.79 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। ओके, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, किसी भी रेशियो में आप इसको मिलाएंगे तो ये क्या होता है, क्योंकि इसका भी नेचर कुछ वाटर से मिलता जुलता है, इसलिए जो है क्या होता है, इजीली डिसॉल्व हो जाता है, ये इजीली घुल जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है ना, फिर इसके बाद ये जो है कोवेलेंट कंपाउंड होता है, मतलब इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड होने का मतलब यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अल्कोहल बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ओके, ठीक है। अब अगर हम इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जैसे अगर हम इसको रिएक्शन करेंगे, इसका हम रिएक्शन करेंगे सोडियम मेटल के साथ, ठीक है ना, सोडियम मेटल के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, तो अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं सोडियम मेटल के साथ तो CH3CH2OH प्लस Na, तो हमको क्या मिलेगा, CH3CH2ONa प्लस H2। इसको बैलेंस आउट करेंगे तो 2 इधर और यहाँ पर 2। तो आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है ना, इथेनॉल से अगर हम सोडियम उसमें डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि ये एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है ना, एसिडिक जैसा होता है, मतलब जैसे हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि अगर हम मेटल को किसी एसिड में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ओके, तो ये भी क्या कर रहा है, बिल्कुल वही तरह सेम तरह से बिहेव कर रहा है, इसलिए ये कैसा हो सकता है, एसिडिक नेचर का बिहेव करेगा। ठीक है ना, और ये जो कंपाउंड बन रहा है इसका क्या नाम होगा, सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। ओके, या सोडियम इथॉक्साइड भी कहीं कहीं नाम लिखा रहता है इसका, तो वो कॉमन नेम होता है। ठीक है ना, सोडियम इथेनोएट भी बोलते हैं या सोडियम इथॉक्साइड भी इसका नाम होता है, दोनों नाम इसके हो सकते हैं। क्लियर। अच्छा, अगर हम इसका मान लीजिए रिएक्शन करते हैं किसी ऐसी चीज़ से जो क्या हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, मतलब हम इसका ऑक्सीडेशन करें। ठीक, तो हम इसका किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराते हैं, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बहुत कॉमन एग्जांपल होता है हमारा KMnO4, ठीक है, या K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं इसको। इन सब चीज़ों से तो अल्कोहल जो है कन्वर्ट हो जाता है किस में, एसिटिक एसिड में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3CH2OH, अगर हमने लिया KMnO4 तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट होगा किस में, CH3CHO में। अगेन ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आपका CH3COOH में। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम अल्कोहल को हम एल्कलाइन मीडियम में यानी बेसिक मीडियम में KMnO4 के साथ कराते हैं रिएक्शन, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये दोनों रिएक्शंस पॉसिबल हैं। ठीक है ना, स्टेप वाइज भी जा सकता है और डायरेक्टली भी जा सकता है। ठीक, अच्छा, अगली बात अगर हम करें, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अगली बात अगर हम करें तो अगर हम इसका कंबशन करते हैं तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक या कार्बन कंपाउंड का हम कंबशन करते हैं तो क्या बनता है, CO2 बनता है और वाटर बनता है। जैसे मान लिया हमारे पास CH3CH2OH है, अगर हम इसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, इसको बर्न करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा और वाटर मिलेगा, और साथ ही साथ हीट एंड लाइट मिलती है। ठीक है ना, हीट एंड लाइट। तो इसको बैलेंस करने के लिए
हमको यहाँ पे 3 ऑक्सीजन करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा कंबशन। एक जो और इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है स्टरीफिकेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, प्रोसेस को बोलते हैं क्या, स्टरीफिकेशन। बेसिकली ये होता क्या है कि अगर हम क्या करें, अल्कोहल को या इथेनॉल को या इथेनॉल को, भाई इथेनॉल को, क्योंकि इथेनॉल टॉपिक है इसलिए हम इथेनॉल ही के बारे में बात करेंगे। इथेनॉल को अगर हम रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एसिड से, ठीक है ना, किससे कराते हैं, एसिटिक एसिड से, या इसी का दूसरा नाम होता है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड से तो हमको एक और कंपाउंड मिलता है जिसका नाम होता है ईस्टर, CH3 C डबल बॉन्ड O OCH2CH3 प्लस वाटर, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर। ठीक है, ये रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकता है दोनों, और ये एसिडिक मीडियम में हमेशा रिएक्शन होता है। तो बेसिकली अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम एसिटिक एसिड के साथ करें तो हमको क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा, और साथ ही साथ वाटर मिलेगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, ये एनसीईआरटी में ये रिएक्शन जो है आपका मेंशन किया है इथेनोइक एसिड में, तो इसका क्या मतलब, दोनों देखिए एक्चुअली क्या है कि इथेनॉल में भी हो सकता है, ये एसिटिक एसिड में भी हो सकता है, क्योंकि दोनों चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ में हमने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अल्कोहल एक और प्रॉपर्टी शो करता है जो कि है डिहाइड्रेशन की, जो कि क्या, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है, डिहाइड्रेशन नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी चीज़ जिसमें से वाटर निकल जाए। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये इथेनॉल है, ओके, इथेनॉल है, हम यहाँ पर क्या लेते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। तो H2SO4 करता क्या है, अल्कोहल से वाटर को निकाल देता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, देख के बताइए, 2 कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसका नाम हो जाएगा इथीन में। ठीक है, तो इथेनॉल जो है कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है किस में, इथीन में। तो ये थी हमारी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसके क्या यूजेस हैं, देखिए पहले तो सबसे ख़राब और बेकार चीज़ जो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहलिक बेवरेज, मतलब जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल, बियर, वाइन, इस तरह की चीज़ें उनमें इस्तेमाल की जाती है। हालांकि ये काफ़ी टॉक्सिक होता है, लेकिन अब कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एज अ ड्रिंक, जो कि सही नहीं है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग सॉल्वेंट की तरह कर सकते हैं फॉर पेंट को डाइल्यूट करने के लिए। ठीक है, या डाइज वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है, परफ्यूम्स में इस्तेमाल होता है, फॉर द स्मेल, सोप्स वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, और बातें की जाएँ तो कफ सिरप्स में भी एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है। ठीक है, टॉनिक्स में होता है, मेडिसिन्स में होता है, मतलब तमाम चीज़ों में अल्कोहल ज़रूर होता है कुछ ना कुछ अमाउंट में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो एज अ पावर अल्कोहल भी इस्तेमाल होता है। पावर अल्कोहल का क्या मतलब हुआ, पावर अल्कोहल का मतलब हुआ कि 80% हम क्या ले लें, अल्कोहल ले लें, यही इथेनॉल ले लें, और 20% पेट्रोल ले लें। तो कुछ व्हीकल्स ऐसे आते हैं जिनमें जो है उनका जो इंजन होता है वो इथेनॉल बेस्ड होता है, तो उसमें जो है पावर अल्कोहल पड़ता है। पावर अल्कोहल में 80% अल्कोहल होता है और 20% पेट्रोल होता है। इसका सबसे अच्छा तरीका समझने का ये, जैसे मान लीजिए हमारे पास 1000 ml हमारे पास वो है पावर अल्कोहल है, तो इसमें जो है 800 ml हमारा अल्कोहल होगा या इथेनॉल होगा, ओके, और हमारा 200 ml पेट्रोल होगा। दोनों को मिला के मिक्सचर बना के हम इसका यूज़ करते हैं इथेनॉल बेस्ड व्हीकल्स में। ओके, इसके अलावा हम लोग ऐसे एंटीसेप्टिक भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे अभी फिर लास्ट कुछ साल पहले कोविड का गुजरा है, तो उसमें सैनिटाइज़र्स वगैरह बनते थे। तो सैनिटाइज़र क्या करता था, बेसिकली किसी वायरस से बचने के लिए इस्तेमाल होता था, तो उसमें भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक यानी कोई ज़ख़म वख़म साफ़ करने के लिए, कोई चोट लग गई हो तो उसको क्लीन करते हैं डॉक्टर लोग, स्पिरिट जिसको हम लोग बोलते हैं ना कॉमन लैंग्वेज में कि स्पिरिट से साफ़ करें, वही चीज़ होती है अल्कोहल। ओके, तो ये था इसके कुछ यूजेस।
और ये हमारी पूरी टॉपिक थी इथेनॉल की। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।